एक फाइल को चूज कर अपनी रीडिंग जान सकते हैं। आज की रीडिंग होने वाली है आपकी करंट एनर्जी पर कि अभी आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और आपकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है और इस सिचुएशन जो अभी करंटली आपकी सिचुएशन चल रही है उसके बेस पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस करना चाहती है जो आप सभी के लिए भी जाननी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ मैं आप सबके लिए एंजल गाइडेंस भी लेकर आई हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके अपनी लाइफ के पर्पस में सो दैट आप अगर किसी चीज़ से भटक रहे हैं, कोई चीज़ें हैं जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे तो उसमें एंजल्स हम सबकी क्या मदद करने वाली है मैं आप सभी को वो सभी बताने वाली हूँ। तो रीडिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जी के साथ में निकल कर आने वाली है। इस वक्त जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी क्या एनर्जी है उसके बेस पर वो सिचुएशन निकल कर आएगी, वो सवाल निकल कर आएंगे, उन सवालों के जवाब निकल कर आएंगे। आपको जो समझ में आता है या जो आपको रेजोनेट करता है अपने सिचुएशन के हिसाब से आप उसको पिक करें। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2 piles। Pile number 1 that is red jasper crystal। ये आपको डंबल दिख रहा है। अगर ये डंबल आपको अट्रैक्ट कर रहा है रेड jasper तो आप ये वाली पाइल चूज कर सकते हैं। साथ ही हमारी पाइल नंबर 2 है क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपको ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये क्रिस्टल को चूज करके अपनी पाइल को चूज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने दोनों
पाइल्स है, आप थोड़ी देर शांत मन से एक क्रिस्टल या फिर एक पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। So here pile number 1, this reading is for you. One, two, three. होपफुली आप सभी को क्लियर होंगे, विजिबल होंगे कार्ड्स आपके। कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी काफी अच्छी दिख रही है। आप शायद चाहते हैं लाइफ में एक ग्रोथ करना। मुझे अगर कार्ड नंबर 1 देख रही हूँ मैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मुझे साफ तौर पे बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है, आपके विशेष है लाइफ में ग्रोथ करना, खुद को बिल्ड करना, खुद के लिए कुछ एक्शन लेना, सो दैट कि आप काफी ग्रोथ कर मनी बना सके। मेनली आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है मनी पर। आप चाहते हैं लाइफ में इस वक्त कि मैं काफी मनी बना सकूं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकूं, उसके बेस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कार्ड 2 को देख रही हूँ तो कार्ड 2 जो कि मेजर करने से स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंथ दिखाता है। मुझे अगर ये कार्ड की ओवरऑल एनर्जी समझ में आ रही तो कार्ड मुझसे कहीं ना कहीं बोल रहा है पाइल नंबर 1, आप इस सिचुएशन पर आने के लिए अपने आप को बिल्ड तो कर रहे हैं, साथ साथ स्ट्रेंथ भी काफी बना रहे हैं, क्योंकि लोग आपको काफी परेशान कर रहे हैं। लोग आपके बारे में कुछ गलत चीजें बोल रहे हैं। लोग आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग नहीं रहा है कि चीजें आपसे हो पाएंगी। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत
कमजोर, बहुत वीक समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज को आपने ठाना है, जिस चीज को आपने पाने की इच्छा रखी है, वो आप शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस रंग का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप स्ट्रेंथ बनाए हुए, क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो ऐसा वो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप एक स्ट्रेंथफुल पर्सन है और आप आगे चलकर वो चीज़ें हासिल कर लेंगे जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं। अगर हम कार्ड 3 की बात करते हैं तो कार्ड 3 टेम्परेंस का कार्ड है। सेम मेजर अरकाना से कार्ड आया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कार्ड 2 की एनर्जी चेक करेगी, सर कार्ड 2 के एनर्जी के बारे में देखा कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो आपके सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन आप उन पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। इसीलिए आप लाइफ में एक बैलेंस बना रहे हो कि ठीक है, लोग जो कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने कामयाबी की तरफ भागना है, मुझे अपने गोल्स की तरफ भागना है। और इसलिए there is a lady जो कि they hold 2 cups, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन की तरह खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको उकसा रहे हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं, शायद कि अगर उनके भड़काने से आप भड़क जाए और कुछ ऐसी हरकत या कुछ ऐसी चीजें कर दे जो आपकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी आप बैलेंस बना रहे हैं। आप लोगों की बातों को अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि आपको फाइनली आगे बढ़ना है। फाइनली नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, अगेन कप्स का कार्ड। दिस ऑल्सो कप्स कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं इस वक्त आपके। पाइल नंबर 1 जो कि मुझे साफ शब्द में बोल रहे हैं, चीजें खराब होने के बावजूद भी, इतना सफर करने के बावजूद भी, इतना
परेशान होने के बावजूद भी आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। देखो किंग जो कि होल्ड किया हुआ है अपनी थ्रोन को और अपने कप्स को, अपने इमोशन को बहुत ध्यान से चीजों को बारीकी से आप नोट कर रहे हैं। कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये सब आप नोट करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे कार्ड साथ में बोल रहा है चीजें सिचुएशन की कंप्लीटली अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आपने हौसला बनाया हुआ है क्योंकि आप अपनी लाइफ में फोकसली आगे बढ़ना चाहते हैं। और इवन आप बढ़ भी रहे हैं। पाइल नंबर 1, अगर हम फाइनल कार्ड की बात करते हैं तो फाइनल कार्ड मुझे कह रहा है अगर लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक दिन वो मुकाम हासिल होगा और शायद मुझे लाइफ में ऐसा मुकाम हासिल हो सकता कि मैं कहीं बाहर जा सकता हूँ या जा सकती, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो अगर आप गर्ल हैं तो ये आपके लिए भी रीडिंग है, अगर आप बॉय हैं देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी रीडिंग है। शायद कहीं ना कहीं आपके गोल्स काफी हाई दिख रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बाहर जाने का भी प्लान कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अभी आपने रिवील नहीं करा है। हाँ, लोगों को पता है कि इसके प्लान कुछ हाई है जो ये हमसे बताना नहीं चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है रीडिंग को देखकर आपके प्लान्स है कहीं बाहर जाना, कहीं अब्रॉड, कहीं दूसरे। अगर अब्रॉड नहीं तो आप किसी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट जाकर भी कुछ काम करने की सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे इस फाइल के हिसाब से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और होपफुली वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं, चीजें आसान नहीं है पर आपको आसान बनानी है, क्योंकि जब आपने ठानी ये चीजें तो ऑब्वियसली वो होकर रहेंगी। सबसे सुंदर बात, सबसे अच्छी बात, पाइल 1 ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इतनी बेकार चीज होने के बाद में इतना सफर
सफ़र करने के बाद में भी, इतनी परेशानी झेलने के बाद भी आपने अपनी उम्मीद, अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया है। आप स्ट्रेंथ बनाए हुए चल रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि मुझे साफ तौर पे बोल रहा है कि आप बहुत इतना हिम्मत वाले पर्सन है, जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर मेरे बारे में लाख दुनिया बुराई करे, लेकिन मुझे उनको पलट कर जवाब नहीं देना है। मुझे जवाब देना है तो कुछ कर देना है। मुझे आपकी ये ओवरऑल एनर्जी समझ में आ रही है। कितनी भी सिचुएशन गंभीर हो जाए, कितने भी लोग अगेंस्ट हो जाए, मुझे बैलेंस बनाना है, खुद को हिलने नहीं देना है, खुद को मजबूताई से पकड़े रखना है। इवन अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को आप बहुत अच्छे फेस करते हुए उनके बीच में भी, लेकिन मुझे किसी से भी कुछ भी चीज़ खराब नहीं करनी, सबको बनाकर चलना है, खुद को बनाकर चलना है, सबको साथ में लेकर चलने वाले आप मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके गोल्स बहुत हाई है और डेफिनेटली वो मुझे पूरे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं अगर देख पा रही हूँ सारे कार्ड्स की एनर्जी के साथ में, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, जो चीज़ें आपने सोची हुई हैं, वो फाइनली पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। क्योंकि जो इंसान इतने गिरने के बाद में भी खुद को बैलेंस कर रहा है, खुद को आगे लेता हुआ जा रहा है, तो उसको मंजिल मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है और उसको मंजिल मिलकर ही रहेगी। तो मुझे कार्ड की एनर्जी ये समझ में आ रही है आपकी। अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो ज़रूर से इस एनर्जी को क्लेम करना और जो भी आपकी विश है, चाहे, क्योंकि ये कार्ड मुझे बोल रहा है विश है, बहुत बड़ी विश है, जिसके बारे में आप फोकसली देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन सब सिचुएशन
से कवर होते हुए फाइनली अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। तो जो भी आपके विश है पाइल नंबर 1 उसको ज़रूर से क्लेम करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना कि ये मेरी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 एंजल्स आप सभी के लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। वाह, होपफुली कार्ड्स विजिबल होंगे आपको पाइल नंबर 1। तो यहाँ 4 कार्ड्स ऑफ बाय एंजल, जो एंजल आपको मैसेज करती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड है टेक एक्शन। दैट्स मीन एक्शन लीजिए, बिना एक्शन लिए आपका काम नहीं बनने वाला पाइल नंबर 1। अगर आप एक्शन लेते हैं, अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिखाई देंगी, वरना चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सेकंड कार्ड कह रहा है कॉम्प्रोमाइज है, सिचुएशन आपको पीछे खींच रही है, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। बट आप कह रहे हो मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों से ये कह रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज दिख रहे हैं, बट वेट करो, पेशेंस रखो, काम करते रहो, खुद को बनाने पर लगे रहो, तो चीज़ें बन पाएंगी। क्योंकि फाइनल कार्ड जो एंजल्स मुझसे कह रही हैं, शायद आपको विजिबल नहीं है, मैं एक बार ठीक कर देती हूँ कार्ड्स।
होपफुली आपको अभी से विजिबल होंगे कार्ड्स, देखो। देन फाइनली एंजल्स कह रही है पेशेंस, पेशेंस रखो। जो तुमको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है उससे बोलो जस्ट वेट एंड वॉच, मैं ये करके दिखाऊंगा। तो पेशेंस रखने के लिए एंजल्स आपको साफ तौर पे बोल रही है पेशेंस रखो। सिचुएशन कितनी गंभीर है, थोड़ा काम रखो खुद को, चीजें अच्छी होगी और रुक जाना नहीं। तू कभी हार के एंजल्स भी आपसे ये कह रहे कि रुकना नहीं है, खुद को रोकना नहीं है। सिचुएशन कितनी नेगेटिव हो, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, लोग आपको पीछे से खींच रहे हो कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे ना हो पाएगा। तो ये आपको सबके जवाब काट देने, सबकी इन बातों को काट कर आगे बढ़ना है, खुद को रोकना नहीं है। फाइल नंबर 1, क्योंकि अगर आपने खुद को रोका, क्योंकि अगर आप इतनी स्ट्रेंथ बनाकर ला रहे, सब चीजें बैलेंस करते हुए आ रही हैं, फाइनली मुझे भी दिख रहा है कि आपके गोल्स आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एंजल्स कह रहे डोंट स्टॉप। अगर ये सब चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, जो टैरोट यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, जो एंजल की तरफ से गाइडेंस है, अगर पाइल 1 आप फॉलो कर रहे तो डेफिनेटली आप लाइफ के अंदर एक मिरेकल देखने वाले हैं। और आप खुद आकर जब आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, आप खुद आकर इस वीडियो पर क्लेम करेंगे कि हाँ ये मेरा काम हो गया है, मैंने ये गाइडेंस फॉलो की थी, मैंने जैसा मुझे बताया गया था इस फाइल के अकॉर्डिंग मैंने वैसे चीज़ें करनी है, एक्शन लिया है, लोगों की बातों में नहीं आया, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं चूज किया, मैंने पेशेंस रखा और रुका नहीं, और मैं आगे बढ़ता चला गया हूँ। चीजें अपने आप में ठीक होती हुई चली गई है।
तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, अगर आप इस सिचुएशन में चल रहे हैं और इस अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन चल रही है, अगर आप ये गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं तो फाइनली चीज़ें आपके हक में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बिलीव करना होगा, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करना होगा अपने ड्रीम्स को, उनके बारे में सोचना होगा, समझना होगा, किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी। अब आपको अपने हिसाब से खुद को डील करना होगा, दूसरों के हिसाब से नहीं। दूसरों की बातों को इग्नोर कर कर खुद के हिसाब से चीज़ें करनी होगी। तो फाइनली आप गोल्स के बेहद करीब है पाने। तो that's all about for pile number 1। तो अगर आपको रेजोनेट कर रहा है और आपको ये मोटिवेशन दी है इस पाइल नंबर 1 ने, इस रीडिंग में, तो ज़रूर से क्लेम करना पाइल नंबर 1 इस एनर्जी को। राधे राधे। So here pile number 2, जिस किसी ने भी क्रिस्टल क्वार्ट्ज को चूज किया था, यानी पाइल नंबर 2 को चूज किया था, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। तो देखते हैं आप सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो आपके बारे में बताएंगे और जो बताएंगे आप सभी को इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं। These are the cards for pile number 2. देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, और क्या गाइडेंस आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। हम फर्स्ट कार्ड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड मुझे साफ तौर पे बता रहा है कोई परेशानी चल रही है, क्योंकि देयर इज अ पर्सन जो बहुत ओवर थिंक कर रहा है, जो सोच रहा है बहुत ज़्यादा और कुछ भी समझ
जो बहुत बेचैन कर रही है, कोई बात है जो परेशान कर रही है, किसी ने बहुत हर्ट किया है, कोई परेशानी है जो बहुत टाइम से चल रही है और उसी के बारे में लगातार आप सोच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि अगर परेशानी आई है तो उसके बारे में ओवर थिंक करने से अच्छा उसके बारे में ये सोचना कि कैसे उस परेशानी से निकला जाएगा। ओके, कार्ड्स इनविजिबल नहीं है, मुझे एक बार सेट करने होंगे। होपफुली अभी कार्ड्स आपके विजिबल होंगे। पाइल नंबर 2, तो कार्ड 1 मुझे बोल रहा है जो परेशानी है, दिक्कत है, जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो उनका निवारण निकल सकता है, लेकिन आपने खुद को ना कवर कर लिया, आपने खुद को बाउंड कर लिया, आपने खुद को मजबूर कर लिया इन चीजों को सोचने के बाद, क्योंकि कार्ड कह रहा है परेशानियां हैं, दिक्कत है, चीजें खराब चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि आप जब तक खुद को बंद करे रहेंगे, खुद को एक कमरे बंद रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की समझेंगे नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे निकल पाए? क्योंकि आप शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप बताना ही नहीं चाहते हो मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। आपने खुद को बाउंड किया हुआ है, आपने खुद को बंद किया हुआ है, आप देख ही नहीं पा रहे हो चीजें बाहर निकल कर, क्योंकि आपको ना फाइनली समझ में आ रहा है शायद कि ना दुनिया को बड़े से कुछ
जिन पे आपको फेथ है या आपके लिए जो अच्छा सोच सकते हैं, आप एटलीस्ट उनको तो चीज़ें बता सकते हो ना कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है पाइल नंबर 2, क्योंकि ये कार्ड से साफ में बोल रहा है खुद को हर्ट करने से अच्छा किसी ऐसे पर्सन का सजेस्ट करो, किसी ऐसे पर्सन का सजेशन लो, उनको उनसे शेयर करो ताकि आपको वो सॉल्यूशन दे सके। क्योंकि देखो, देख रहे हो आप कार्ड के थ्रू पर्सन है जो बहुत बीमार है, जो लेटा हुआ है, जो सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, रात भर जाकर ओवर थिंक कर रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम क्यों क्या कैसे सोचने का नहीं का पाइल नंबर 2। ये कार्ड सोचने का है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए। तो अभी आपको कार्ड कह रहा है आप अपने इस सिचुएशन से बाहर निकल कर सोचे और सोचने को कहा जा रहा है। क्योंकि आप जब तक खुद को बांधे रखेंगे, खुद को ये रियलाइज कराएंगे कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं इस परेशानी से निकल नहीं सकता, तो परेशानी आपको और ज़्यादा घेरेगी। तो अगर आपको परेशानी से बाहर निकलना है पाइल नंबर 2, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स आकर देखना होगा, आपको खिड़की से बाहर झांकना होगा। आप कब तक कमरे के अंदर खुद को बंद करके रखेंगे? ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। आप लोगों से बच रहे हो, लोगों की बातों से बच रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है आप किसी ऐसे पर्सन को जो आपको समझता हो, या आप जिसको समझते हो कि ये मेरी परेशानी को कोई ना कोई हल निकालेगा, तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तभी आपको एक करेक्ट डिसीजन, एक करेक्ट गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड कार्ड की बात कर लेते हैं पाइल
चैरियट का कार्ड है और मेजर कारा कार्ड है, जो कि मुझे साफ तौर पर बोल रहा है, क्योंकि जैसे मैं कार्ड वर्ड में आपके बारे में सोच देख ही चुकी हूँ कि आप लोगों से अलग थलग है। ये कार्ड मुझे एकदम कंफर्मेशन दे रहा है डिटैचमेंट। आपने खुद को डिटैच कर दिया है इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से, और अपनी ये दुनिया में खोए हुए। क्योंकि जितना अपनी दुनिया में खोए रहोगे, अपने उन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे, आपको उस मुसीबत का हल नहीं मिल पाएगा। तो ये कार्ड मुझे कह रहा है, अगर डिटैच होना ही है दुनिया से, तो क्यों ना परमात्मा की तरफ किया जाए। अगर आपको किसी पे बिलीव ही नहीं है, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे कि कोई मुझे समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, कि लोग, अगर मैं अपनी बात शेयर करूँगा तो वो कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कहीं मेरे बारे में गलत चीज़ें तो नहीं देख लेंगे, सुन लेंगे, बता देंगे। तो मैं नहीं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर डिटैच होना ही है लोगों से, तो क्यों ना भगवान की तरफ रुख किया जाए, क्यों ना परमात्मा से कनेक्ट किया जाए, क्यों ना यूनिवर्स को अपनी बात बताई जाए। तो कार्ड मुझसे कह रहा है, अगर आप किसी को नहीं बता सकते, तो यूनिवर्स से, परमात्मा से, उस भगवान से, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनसे अपनी बात शेयर कीजिए। भगवान के आगे सरेंडर हो जाइए, उनको बता दीजिए कि अब मुझसे कुछ नहीं संभाला जा रहा, अब आप जानिए। तो अगर आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, खुद के बारे में अब ओवर थिंकिंग ना कर इस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग ना कर उन पर छोड़ देना। अगर आप सही समझते हैं तो चीज़ें फाइनली होती